1 अगस्त से खुद ही किराया बढ़ाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, कोविड महामारी के बीच बंगाल टैक्सी एसोसिएशन के महासचिव विमल गुहा ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में टैक्सी ड्राइवरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने टैक्सी किराए में वृद्धि के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिख दिया है। हालांकि विभाग ने इस पर कोई बात नहीं सुनी है। ऐसे में हमने टैक्सी ड्राइवरों को 1 अगस्त से टैक्सी में यात्रियों के सवार होते ही 30 की जगह 50 रुपए लिए जाने के लिए कहा है। इसके अलावा प्रति किलोमीटर 15 की जगह 25 रुपए हम लेंगे। महामारी के बीच शैक्षणिक स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा बुधवार को बुलाई गई डिजिटल बैठक में राज्य के 23 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नहीं पहुंचने के एक दिन बाद नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था राजनीतिक पिंजरे में बंद है। धनखड़ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह बैठक के संबंध में उनके पत्र की अनदेखी कर अनुपस्थिति रहने वाले कुलपतियों से स्पष्टीकरण मांगेंगे। सिर्फ एक कुलपति ने राज्यपाल द्वारा बुलाए गए डिजिटल सम्मेलन में हिस्सा लिया है। राज्यपाल प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होते हैं। धनखड़ ने यह भी कहा कि वह अनुपस्थिति रहने वाले कुलपतियों से महामारी के कारण छात्रों के सामने पेश आ रही शैक्षिक समस्याओं पर भी जानकारी मांगेगी। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 1690 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। इस दौरान 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 735 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। राज्य में अब तक कुल 21,415 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। वहीं 1023 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। बंगाल में अब तक कुल 36,117 मामले सामने आए हैं। वहीं 13,679 सक्रिय मामले हैं और वहीं डिस्चार्ज रेट 59.29% है। क्वारंटाइन सेंटरों पर एकाधिक आरोप व विरोध प्रदर्शन को लेकर नवानंद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने कहा कि सरकार कोई जादूगर व भगवान नहीं है, क्योंकि लगातार इसी राज्य को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, बंगाल जिस तरह से बगैर किसी के सहयोग से काम कर रही है वह कोई और राज्य सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने राज्यवासियों के संदर्भ में कहा कि सरकार और कितना करेगी। मुफ्त में इलाज, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रुपया, निःशुल्क राशन और आमफान राहत, इतनी सब कैसे संभव है। बावजूद इसके सरकार हर संभव कोशिश करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाएं मिल रही हैं, फिर भी बहुत से लोग विभिन्न आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि नियम मानकर चले, सरकार की भी कुछ सीमाएं हैं। मेरे शरीर में ही चूल्हा बनाकर कोरोना मृतकों को जला दो। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में नगनार चिमर इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं, वहीं सेना के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं।
दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षण विभाग ने राजधानी में सुगंधित तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दी है। लगाए गए प्रतिबंध आदेश के मुताबिक दिल्ली में तंबाकू मिले सभी उत्पादों की बिक्री और भंडारण करना प्रतिबंध होगा। अभिनेता अमिताभ बच्चन इन दिनों कोविड-19 के इलाज के लिए मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती है और सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ लगातार अपने फैंस और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मानसून कई बार किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और कई बार माथे पर चिंता की लकीर भी बढ़ जाती है। पंजाब के दीनानगर से किसानों की चिंता बढ़ने की खबर आई है, जहां बरसात के पानी के कारण रावी ब्यास दरिया के पानी के बहाव में किसानों की दरिया किनारे की जमीन बहकर पानी में चली जा रही है। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। उधर भगौड़े वाले पत्थर से भी इधर ब्यास दरिया से भी किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। हज़ारां ही एकड़ जी लोगों की जमीन जी किसानों की रुड़ के दरिया के बहन पै गई। प्रशासन को बहुत बारी मंग की है जी, अजे तक प्रशासन के सिर से कुछ हो नहीं सकी। किसानों का जोड़ा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। दिनों दिन किसानों की जी हज़ारां एकड़ जमीन आ